Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो है हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सेंट्रल आइडिया और थीम देख लेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास से हम हमारा ग्रामर का जो भी सेक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला था हमारा इसमें अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो ये जो स्टोरी है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अबाउट अ डॉग नेम ट्रिकी. ठीक है, हमने देखा था कि भाई ट्रिकी के बारे में है ये स्टोरी, जिसको उसकी जो ओनर होती है मिस्टर पंफ्रे, वो खिला पिला के उसकी सारी बातें मान के उसके प्यार में अंधी होकर उसे बिल्कुल ओवरवेट कर देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, है ना. The theme of the story is about the blind love which we possess for the one whom we love the most. है ना. अब इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ब्लाइंड लव विच वी पोजेस फॉर द वन हुम वी लव द मोस्ट. ऐसा होता है ना कि आप मतलब प्यार में अंधे हो जाते हो. ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो जाती है, फिर वो बुरा भला कुछ नहीं देखती, जो उसके बच्चों को अच्छा लगता है वही करती है. तो वैसा ही जो है यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रिकी के साथ हो रहा था कि मिसेस पंफ्रे जो है वो उसे बहुत प्यार करती थी और जिसकी वजह से वो उसे हर कुछ खिलाती थी, जिसकी वजह से उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग गई थी. मिसेस पंफ्रे हैड नो आइडिया दैट हर ब्लाइंड एंड एक्सट्रीम लव फॉर हर डॉग ट्रिकी टुक हिम इन ट्रबल. ठीक है, मिसेस पंफ्रे को कोई आइडिया नहीं था कि उनका ये जो प्यार है, जो जो भी है, ये एक्सट्रीम जो भी उसको खिलाना पिलाना है, ये ट्रिकी को मुश्किल में डाल देगा. It illustrates the theme of overindulgence and its consequences through Mrs. Pumphrey and her dog Tricky. ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी थीम नजर आती है वो ये आती है ओवर इंडल्जेंस. कोई भी चीज ओवरली होना, कोई भी चीज है ना एक्स्ट्रा होना हमेशा गलत ही है. ठीक है, तो यहाँ पे ओवर इंडल्जेंस कि भाई कुछ भी चीज में बिल्कुल मतलब उसको ओवर ही करा, जैसे खाने में भी, और उसके फिर बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस निकले, क्या नतीजे आए, है ना. Mrs. Pumphrey continuously pampers Tricky, resulting in the dog becoming overweight. वो उसे जो चाहता था वो खिला देती थी, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो गया था. तो यही थीम थी बस, है ना. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था हमारा द थीव्स स्टोरी. द स्टोरी द थीफ by Ruskin Bond is based on the theme of friendship, betrayal, aspiration, connection, trust, guilt, change, काइंडनेस, लॉयल्टी, रिवेंज एंड ऑनेस्टी. ठीक है, इसमें देखो कितनी सारी थीम है. फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या फ्रेंडशिप थी? वो जो चोर था, जो थीफ था, और जो दूसरा हमारा कैरेक्टर था, उनके बीच एक दोस्ती हो गई थी, है ना. पहले तो उसका यही मोटिव था कि भाई वो यहाँ से भी चोरी करके भाग जाएगा, लेकिन अगले का इतना अच्छा नेचर देख के उसके लिए उसकी दोस्ती हो गई थी उससे, है ना. दूसरा बिट्रेयल, बिट्रेयल की भाई क्या हुआ था, वो चोरी करके एक बार तो भाग गया था, एक बार तो उसने धोखा दे दिया था, तो बिट्रेयल भी था इसमें. एस्पिरेशन की कुछ करने की चाह, उसने बाद में देखा कि भाई ये करके तो मैंने चलो 100-200 कमा लिए, लेकिन अगर मैं अच्छा पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं हजारों कमा सकता हूँ, तो उसमें एक चाह आ गई थी पढ़ने की. कनेक्शन, एक अच्छा कनेक्शन बन गया था दोनों के बीच के भाई, वो उसे सिखाते भी थे, उसको पढ़ाते भी थे, जिसकी वजह से जो थीफ था वो एक अच्छे रास्ते की तरफ जाने लगा. ट्रस्ट, गिल्ट, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी, रिवेंज एंड ऑनेस्टी. यहाँ पे कि भाई ट्रस्ट भी ब्रेक होते होते रह गया, है ना. गिल्ट भी हुआ उसे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चोरी नहीं करनी चाहिए थी. उसमें एक चेंज आया, हार्ट ऑफ चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ. ठीक है, वो चोरी चकारी छोड़कर पढ़ने की तरफ आकर्षित हुआ. काइंडनेस, लॉयल्टी, काइंडनेस जो सामने वाला बंदा था उसने कितने अच्छे से रखा, वो काइंडनेस, लॉयल्टी. फिर चोर जो है उसके लिए लॉयल हो गया, वो वाली लॉयल्टी. और ऑनेस्टी कि उसने वो गया फिर, है ना. द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हाउ लव एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइंड ऑफ क्रिमिनल्स एंड थीफ इन दिस क्रूअल वर्ल्ड. ठीक है, ये जो स्टोरी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है कि भाई किस तरीके से प्यार, काइंडनेस जो है किसी भी इंसान को, कितना भी ज़्यादा उसका माइंड क्रिमिनल वाला माइंड क्यों ना हो, उसे चेंज कर सकता है, बदल सकता है. Deepak, who was a thief by profession, is encouraged to get money from Arun because of his guilt and his aspiration to write. ठीक है, जो thief था उसको क्या हुआ, इनकरेजमेंट मिली कि भाई वो पढ़ सकता है और पढ़ के आगे अच्छा काम कर सकता है. इस तरीके से तुम्हें थीम बतानी है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारी मिडनाइट विजिटर, है ना. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मजा आया था ना पढ़ के. द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज बेस्ड ऑन द थीम दैट विजडम इज मोर पावरफुल देन अदर वेपन्स. ठीक है, इस थीम, इसकी क्या थीम है कि भाई जो विजडम है, जो जानकारी है, जो इंटेलिजेंस है, वो ज़्यादा पावरफुल साबित हो जाती है किसी भी हथियार से. कैसे? The central idea is Ausible's intelligence helped him create the story about a non-existent balcony
एंड द पुलिस। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया हो गया कि ऑसिबल ने जिस तरीके से अपना दिमाग लगाया और एक ऐसी बैल्कनी की स्टोरी बनाई, पुलिस की स्टोरी बनाई जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जो थे ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट, जो रियल में थे ही नहीं, रियलिटी में नहीं थे, है ना। दिस अलाउड हिम टू गेट रिड ऑफ हिज राइवल हु पुट हिम एट गन पॉइंट। हिज राइवल जम्प्ड ऑफ द विंडो एंड पास्ड अवे। ये जो स्टोरी उसने बनाई इतनी ज़्यादा, मतलब एक तो क्विक, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी इंटेलिजेंस दिखी और स्टोरी ऐसी बनाई कि जिस पे यकीन कर लिया उसने। और उससे क्या हुआ, उसका जो राइवल था, जो दुश्मन था, उससे वो आराम से बच गया और वो विंडो से कूद के मर गया, है ना, इस तरीके से। फिर है तुम्हारी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रॉबरी दैट वाज कमिटेड इन द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रांच। ये स्टोरी किस चीज पे आधारित है, एक चोरी पे आधारित है जो कहाँ हुई थी, शॉर्टओवर ग्रांच में। टू थीव्स हैड द सेम मिशन ऑफ रॉबिंग द सेफ ऑफ द सेम प्लेस। दो चोर थे, दोनों के मिशन सेम, दोनों को सेम ही तिजोरी से चोरी करनी थी। बोथ हैड मेड इलेबोरेट प्रिपरेशन, दोनों ने अपनी पूरी जान लगा के प्रिपरेशन करी थी चोरी की। However, one of the robber was successful in their venture while the other landed in jail. इसमें क्या हुआ, लेकिन एक रॉबर जिसने ज़्यादा दिमाग लगा लिया और जो दूसरा बेवकूफ़ रह गया वो गया जेल, और जो जिसने ज़्यादा दिमाग लगा लिया वो सक्सेसफुल हो गया चोरी करने में। The theme of this chapter is that never trust anyone without finding out about that person. ठीक है, कभी भी किसी पर भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए उसके बारे में बिना जाने, उसके बारे में पहले थोड़ा जानो फिर उस पर ट्रस्ट करो। यही थीम है यहाँ पे। द लेडी इन द हाउस प्रिटेंडेड टू बी द ओनर एंड हॉरेस ट्रस्टेड हर वर्ड्स। ठीक है, जो पहली वाली जो चोर थी लेडी, उसने क्या किया, क्या प्रिटेंड किया कि वो ओनर है हाउस की और से सेफ नहीं खुल रहा है ये वो, और हॉरेस ने डर के मारे बिना ग्लव्स पहने वो सेफ खोल दिया, है ना, सिर्फ बचने के लिए, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे और वो जेल गया, और जो लेडी थी वो चोरी करके फरार हो गई। तो ऐसे किसी पे भी बिना जानकारी के यकीन नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या था, द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन हु डीजेनरेटेड हिमसेल्फ इनटू अ लॉलेस पर्सन। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो है मेन कैरेक्टर कौन था, हमारा ग्रिफिन, जो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी खोज का गलत यूज किया और एक कैसा पर्सन बन गया, लॉलेस। लॉलेस पर्सन जो कोई भी कानून नहीं मानता, हर कानून तोड़ रहा था, है ना। ग्रिफिन डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल। ग्रिफिन ने उसका जो जीनियस माइंड था वो यूज करके ये पता लगा लिया था कि कैसे जो ह्यूमन बॉडी है उसे इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी किया जा सकता है। बट ही मिसयूज्ड हिज ग्रेट डिस्कवरी। ही डिड नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। उसने उसका गलत यूज किया, उसने उसे सही जगह पर, उससे और भी अच्छे काम हो सकते थे सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, लेकिन उसने क्या किया, अपने सेल्फिश नीड्स के लिए उसे यूज किया, है ना। He misused it to threaten trouble and beat innocent persons and rob them. उसने वो किस चीज़ में यूज़ करा, लोगों को मारने में, धमकाने में, चोरी करने में यूज़ की वो डिस्कवरी। He made illegal entries in stores and shops and stole things from there. He committed a burglary in a clergyman's house in Iping. ठीक है, उसने क्या क्या किया, वो इलीगली एंटर कर जाता था किसी भी स्टोर में, कुछ भी ले लेता था, चोरी कर लेता था। उसने चोरी भी करी एक क्लर्गीमैन के घर पे, है ना। और ग्रिफिन रिमेन्ड इनविजिबल और अनसीन ओनली व्हेन ही वाज विदाउट क्लोथ्स। ग्रिफिन सिर्फ कब तक इनविजिबल रहता था, जब तक वो कपड़े ना पहने अपनी बॉडी पे, है ना। इफ ही पुट्स ऑन क्लोथ्स ही लॉस्ट हिज इनविजिबिलिटी एंड कुड बी सीन बाय द पीपल अराउंड हिम। अगर वो कपड़े पहन लेता था तो लोग उसे देख सकते थे, हमने यही पढ़ा था स्टोरी में। द लेसन गिव्स अ मैसेज दैट मिसयूज ऑफ साइंस एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरीज कैन मेक इवन अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन अ मॉन्स्टर एंड अ थ्रेटनिंग लॉलेस पर्सन। इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिला कि भाई साइंस में जो आजकल डिस्कवरीज हो रही हैं, अगर उनका गलत प्रयोग किया जाए तो एक जीनियस साइंटिस्ट भी जो है किसी राक्षस से कम नहीं होता अगर वो उसका गलत प्रयोग कर रहा है। क्लियर, इस तरीके से बताना है तुम्हें। फिर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द थीम ऑफ द चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट ब्रिलियंट पीपल आर वैल्यूएबल। ठीक है, इसकी थीम क्या है कि भाई जो लोग अच्छे होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं अपने एस्पिरेशंस के लिए, जैसे कि तुम बच्चों, है ना, तुम अगर ऑनेस्ट हो, तुम में चाह है करने की, तो तुम वैल्यूएबल हो, है ना, क्योंकि तुम वो करके दिखाओगे। तो यहाँ पे भी वही बात है। When a person achieves distinction in life, his roots can be traced back to his childhood. अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन है जो डिस्टिंक्शन ला रहा है अपनी लाइफ में, मतलब एक अलग ही
निखर कर आ रहा है ना? उसको मतलब अलग ही लोग जान रहे हैं। तो उसकी जो उसको कहाँ से देखा जाता है कि भाई इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई होगी, इसने बचपन से मेहनत की होगी, वो चीज़ देखी जाती है। एन अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, अ क्यूरियस इंटेलेक्ट एंड अ फोकस्ड एफर्ट ऑल वर्क टुगेदर टू शेप एन इंडिविजुअल इनटू अ जीनियस। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप में वो करने की चाह होनी चाहिए, है ना? दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, एक माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप में जिज्ञासा रहे हमेशा चीज़ों को करने की, कि ये करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ये करने से क्या होता है, नई-नई डिस्कवरीज़ हो जाती हैं, है ना? और साथ में एक फ़ोकस्ड एफर्ट कि भई हाँ, सिर्फ़ उसी चीज़ पे फ़ोकस करना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको उस चीज़ को हासिल करने से। यही हमने इस मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले चैप्टर से सीखा है ना? The author wishes to instill this concept in the consciousness of the reader by detailing E. Bright's development as a scientist. जो हमारे ऑथर है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो चाहते हैं कि जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ें वो इस चीज़ से मोटिवेट हो कि बच्चों सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए तुम्हें, मेहनत, लगन और चाह करने की, है ना? कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, तो मेहनत करो, लग कर करो, हो जाएगा सब, है ना? बस वही यहाँ पे तुम्हारा मैसेज है, थीम है। फिर है द नेकलेस, ग्रीड एंड हाउ इट कैन लीड टू वन्स डाउनफॉल इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नेकलेस। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है द नेकलेस का, कि किस तरीके से लालच जो है आपको आपको जो है पूरी तरीके से तोड़ देता है। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, वही जो है इसका सेंट्रल थीम है नेकलेस का। The problems in the story are related to the main character's desire for wealth and luxury. Matilda, ठीक है, ये मटिल्डा है, ठीक है, इसको सही कर लो, MATILD, is unhappy with her life mostly due to her social and financial status. तो वही बात है कि भाई जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए वरना नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे मटिल्डा जो है वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी क्योंकि स्टेटस हाई नहीं था, पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, अच्छे लग्जरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद किए और साथ में अपने हस्बैंड के भी 10 साल बर्बाद किए। वो स्टोरी हमने पढ़ी है, पता है सबको। तो यहाँ पे मेन थीम क्या निकल के आती है कि लालच बुरी बला है और दूसरी कि जितने पैर उतनी चादर। क्लियर? नेक्स्ट हैक ड्राइवर की जो थीम है वो ये है, इट इज अबाउट एन इनोसेंट लॉयर एंड अ कनिंग मैनिपुलेटर हु हैपेंस टू बी अ की विटनेस। ठीक है, यहाँ पे जो थीम है वो क्या है कि भाई एक बेचारा मासूम सा लॉयर है और दूसरा एक बहुत ज्यादा लोमड़ी जैसा चालाक मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्यों बोला गया है? मैनिपुलेटर वर्ड हम उन पर्सन के लिए यूज करते हैं, उन लोगों के लिए, पीपल के लिए यूज करते हैं जो आपको अपनी बातों से किसी भी तरीके से घुमा देते हैं, किसी भी तरीके से आपका माइंड अपने हिसाब से चला देते हैं। आप उनके वर्ड्स के हिसाब से आपसे आपके एक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, हमारा जो लॉयर था वो हर बात मान रहा था हैक ड्राइवर की, जो वो बोल रहा था वैसा कर रहा था, है ना? तो वो क्या हुआ, एक तरीके से मैनिपुलेट करना हुआ। ठीक है, जो क्या था, एक की विटनेस था। की विटनेस एक बहुत मेन गवाह था, बहुत इंपॉर्टेंट गवाह था किसी इंसिडेंट का, किसी केस का। इट हैज द थीम दैट अपीयरेंस आर ऑफ्टन डिसेप्टिव एंड वन मस्ट नॉट रिलाई ऑन जस्ट दैट। इसमें थीम क्या है कि कभी भी, कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो वाली चीज़ है कि किसी को कभी भी उसकी अपीयरेंस से मत जज करो, मत देखो। ठीक है, उसके हाव भाव से, नेचर से, बिहेवियर से भी जानो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है ना? फिर है भोली। द स्टोरी ऑफ भोली डील्स विद अ नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड। ठीक है, भोली जो स्टोरी थी उसमें बहुत सारी थीम्स, और सारी थीम्स किससे रिलेटेड है? एक गर्ल चाइल्ड से, एक बच्ची से। इट ऑल्सो अंडरलाइंस द नीड ऑफ डीलिंग विद हैंडीकेप चिल्ड्रन इन अ सिंपैथेटिक मैनर। इसके अलावा हमने इसमें देखा कि भाई जो बच्चे हैं जो थोड़े से मतलब क्या कह सकते हैं, विकलांग हैं ना, जो जिनको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल नहीं है, उन बच्चों के साथ हमेशा जो है प्यार से पेश आना चाहिए, है ना? इट शोज हाउ थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, थ्रू लव एंड एनकरेजमेंट, अ हैंडीकेप्ड चाइल्ड कैन आउट डू इवन नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, इस स्टोरी में हमने देखा कि अगर हम एक ऐसे हैंडीकेप बच्चे से प्यार से एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसे उससे प्यार से पेश आएंगे, तो वो मतलब इतना कुछ कर सकता है ना जो नॉर्मल बच्चे भी नहीं कर सकते। तो बस यही थीम है इसकी। फिर है हमारा द बुक दैट सेव द अर्थ। द प्ले द बुक दैट सेव द अर्थ इज बेस्ड ऑन द थीम दैट हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ना कि आधी नॉलेज जो है वो क्या है, डेंजरस होती है। या तो नॉलेज ना हो या फिर पूरी हो, आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस निकलती है। वही वाला हमने यहाँ पर देखा था।
It also tells how an old book of rhymes Mother Goose saved the earth from Martian invasion. इसके अलावा इस स्टोरी में हमने इस प्ले में क्या देखा कि कैसे एक बच्चों की पोएम बुक ने पूरी दुनिया को, अर्थ को बचा लिया, किससे? मार्स के हमले से ना, मार्शियन इन्वेजन, मार्स के लोगों के हमले से. द प्ले इज सेट इन द 25th century, बट हिस्टोरियन टर्न्स ऑन द हिस्ट्री स्कोप एंड ब्रिंग्स अस बैक टू द 20th century. ठीक है, प्ले तो 25th century में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन हम बात किसकी करेंगे? पास्ट में आके करेंगे. जो हिस्टोरियन है वो कहाँ पे जाके बात करिए? पास्ट में. कब की? 20th century की, मतलब 5 सेंचुरी पीछे. द मेन थीम इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस. ठीक है, इसकी मेन थीम क्या है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस. और एक ये याद रखना, हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. ठीक है, यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने कि भाई पीसफुल को एग्जिस्टेंस? पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि देखो एंड में क्या हुआ, ऐसा हुआ कि अर्थ के लोगों ने मार्स के लोगों को चीजें सिखाई और दोस्ती होगी. तो हम को एग्जिस्टली कर सकते हैं ना, को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? बिना हार्म किए हम कर सकते हैं ना. कहते हैं ना वो सिम्बायोसिस वाला प्रोसेस, उसमें क्या होता है? दोनों को बेनिफिट होता है. वही वाली चीज़ है यहाँ पे. जो थीम है वो यही है कि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा था, कोई लड़ाई वड़ाई की, कोई नीड की जरूरत नहीं थी. द स्टोरी इज अबाउट अनवारंटेड इन्वेजन एंड टू प्रोनाउंस डोमिनेशन ऑफ वन रेस और कंट्री ओवर द अदर. ये स्टोरी किस बारे में थी कि भाई, या तो ऐसे कि भाई जो मार्स वाले थे वो क्या करना चाहते थे? दबाना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे अर्थ पे, है ना. तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमारी स्टोरी थी. क्लियर हो गया सबकी थीम वगैरह? अब हम इसके बाद जो है ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.